हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी रोज़ के जीवन में जो केमिस्ट्री है उसी के बारे में ये चैप्टर डील करता है। 1-2% सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल ऑफ KMnO4 इज़ यूज्ड एज, यानी फेनॉल का 1% सॉल्यूशन किस तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं, तो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। और अगर कम परसेंटेज रहती है, जैसे 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट का यूज हम लोग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पर करते हैं जिसमें कि जीवन नहीं होती है, जैसे कि फ्लोर पे, टाइल पे, etc। जनरल फार्मूला ऑफ ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो उसका जनरल फार्मूला CH2OH CHOH CH2OH होता है, जिसे कि ग्लाइसरीन भी कहते हैं। द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड, केमिकल्स का प्रयोग करना किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए कीमोथेरेपी कहलाता है। सम ड्रग्स डू नॉट बेंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट पर बेंड यानी जुड़े हुए नहीं होते हैं। इंस्टेड बेंड टू डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम, वो किसी दूसरे क्षेत्र पर, किसी दूसरे लोकेशन पर बिंड कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं। ये साइट क्या कहलाती है, तो एलोस्टेरिक साइट। ड्रग दैट बिंड टू द रिसेप्टर साइट, वैसे ड्रग जो कि रिसेप्टर साइट पे जुड़ जाते हैं एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन, और उसका जो नेचुरल फंक्शन, उसका प्राकृतिक फंक्शन होता है, उसको रोकने का काम करते हैं, ये होते हैं एंटागोनिस्टिक ड्रग। बारबिट्यूरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव आर वेल नोन एज, बारबिट्यूरिक एसिड और डेरिवेटिव यानी जो प्रोडक्ट बारबिट्यूरिक एसिड से निकला होता है उसे ट्रांक्विलाइजर कहते हैं। ट्रांक्विलाइजर का यूज मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता, इन सब को दूर करने के लिए किया जाता है। अ ड्रग विच एक्ट एज एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक, एंड एक ऐसा ड्रग का नाम बताइए जिसका यूज हम एंटीपायरेटिक के तौर पर भी कर सकते हैं। एंटीपायरेटिक फीवर को रिड्यूस करने का काम करता है और एनाल्जेसिक भी पेन को एक तरह से कम करने का काम करता है। तो ये यूज होता है फॉर एसेटामिनोफेनॉल, जो कि होता है पैरासीटामोल, इसका यूज बोथ के तौर पर कर सकते हैं। ड्रग विच आर गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड मेंटल टेंशन, अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी यानी चिंता होती है और मेंटल टेंशन होती है यानी मानसिक रूप से वो चिंता में मग्न रहता है, तो उस पर्सन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है ट्रैंक्विलाइजर का। और कभी कभी तो मेंटल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए भी ट्रैंक्विलाइजर का यूज किया जाता है। Which of the following can be used as an analgesic without causing addiction, ऐसे एनाल्जेसिक का नाम बताइए जिसका कि यूज भी हम करें तो हमें इसकी आदत नहीं पड़ती है। एडिक्ट यानी आदत पड़ना, उसकी लत नहीं लगेगी। तो एनाल्जेसिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नारकोटिक और एक होता है नॉन नारकोटिक, और वो होता है एस्पिरिन, जिसका कि अगर यूज भी करें तो इसकी आदत नहीं पड़ती है, एडिक्ट नहीं होंगे, इसके लत नहीं लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट टेक अ ट्रैंक्विलाइजर, तो ट्रैंक्विलाइजर के बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं। इक्वेनिल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैंक्विलाइजर होता है, मेंटल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेप्रोबेमेट भी ट्रैंक्विलाइजर है और क्लोरडाइजेपोक्साइड भी ट्रैंक्विलाइजर है। एनाल्गीन कोई ट्रैंक्विलाइजर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नारकोटिक एनाल्जेसिक, तो इन सब में से नारकोटिक कौन है, यानी यूज करने के बाद एक तरह से आप उसको एडिक्टिंग भी बोल सकते हैं, इसकी आदत पड़ जाएगी, तो ये होता है मोरफाइन। बाकी एस्पिरिन जो है वो नॉन नारकोटिक होती है, इसकी लत नहीं लगेगी। मोरफाइन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल भी इस प्रकार ही है। एंटी हिस्टामाइन आर नॉट हेल्पफुल, तो एंटी हिस्टामाइन क्या होती है, जो बॉडी से जो कभी कभी एलर्जी होती है किसी भी चीज़ को, बहुत सारे पर्सन को बहुत सारी चीज़ों से, पॉलन से एलर्जी हो जाती है, तो बॉडी क्या करता है, हिस्टामाइन प्रोड्यूस करने लगता है। तो एंटी हिस्टामाइन, तो क्या उसे ट्रीट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो एंटी हिस्टामाइन का। एंटी हिस्टामाइन किस किस चीज़ में पहले जानते हैं कि हेल्पफुल होता है, नेसल एलर्जी, बहुत सारे लोगों को नाक में एलर्जी हो जाती है, इसे ठीक कर देगा। और
जो एलर्जी कभी कभी बॉडी के स्किन पर आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसको नोचना शुरू कर देते हैं, खुजलाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे रैसेस आ जाते हैं, लाल लाल आ जाती है, उसको भी एंटीहिस्टामाइन ठीक कर देता है। लेकिन इन ब्रिंगिंग डाउन एक्यूट फीवर, अगर किसी को नॉर्मल बुखार है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीहिस्टामाइन का यूज नहीं किया जाता है, उसके लिए एंटीपायरेटिक का यूज होता है। मेन कॉज ऑफ एसिडिटी इन द स्टोमच, अब पेट में बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की शिकायत आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेट में जो है एक्स्ट्रा एसिड रिलीज होने लगता है। तो इसका हो जाएगा ए कि गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा रिलीज होने लगता है, ज़्यादा निकलने लगता है, जबकि पीएच लेवल कम होता जाता है। द केमिकल सब्सटेंस यूज टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर, जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाती है तो उसके बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करना ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें हम किस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं, तो एंटीपायरेटिक का। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, तो शुरू से देखते हैं कि सम डिसइंफेक्टेंट कैन बी यूज एंटीसेप्टिक एट लो कंसंट्रेशन, ये स्टेटमेंट सही है। देखिए कुछ डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जैसे कि 1% सॉल्यूशन ऑफ फेनोल को हम यूज कर सकते हैं एंटीसेप्टिक के भी तौर पर, लेकिन उस समय उसका कंसंट्रेशन 0.2% होना चाहिए। एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक भी है और एक एंटीपायरेटिक भी है, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्लोरामफेनिकल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर भी इफेक्टिव होता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर भी इफेक्टिव होता है। तीसरा जो है नॉर्थेनड्रोन इज एन एंटीहिस्टामाइन, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, नॉर्थेनड्रोन एक एंटीहिस्टामाइन नहीं है। 16 नंबर है कि टेरफेनेडाइन इज कॉमनली यूज्ड एज, टेरफेनेडाइन का सामान्य तौर पर यूज किस में किया जाता है, तो एंटीहिस्टामाइन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के बारे में इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट पेनिसिलिन के बारे में सही नहीं है, तो पहला है कि पेनिसिलिन हैज़ ए नैरो स्पेक्ट्रम, पेनिसिलिन एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। कहने का मतलब है वो तो या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर इफेक्टिव होगा या ग्राम नेगेटिव। तीसरा है कि इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एंटीबैक्टीरियल फंगस पेनिसिलियम, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकलना, तो ये भी सही है। एंटीबैक्टीरियल फंगस पेनिसिलियम से ही पेनिसिलिन निकला है, इसका नाम भी इसीलिए पेनिसिलिन है। एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन आर सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का सिंथेटिक मॉडिफिकेशन किया गया क्योंकि पूरी तरह से ज़रूरतों को ये पूरा करने में अक्षम था, तो ये भी सही है। बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट, इसका इफेक्ट बैक्टीरियोस्टेटिक नहीं होता है बल्कि बैक्टीरियोसीडल होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है पेनिसिलिन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज एंट एसिड, जब एक्सेस ऑफ एसिड स्टोमच में प्रोड्यूस हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटासिड का यूज करना पड़ता है, तो इन सब में से किसको हम एंटासिड के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं, वो होता है सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला होता है Na2CO3। बाकी अगर एंटासिड पूछे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत पहले से यूज किया जा रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमच कैन बी कंट्रोल्ड बाय, अगर स्टोमक में एसिड की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई, उत्पादन हो गई, एसिड निकलने लगा तो इसे एंट एसिड से ट्रीट करते हैं। ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर, तो ऐसे ड्रग जिनका कि यूज बुखार को कम करने के लिए किया जाता है वो होते हैं एंटीपायरेटिक। एंटी माइक्रोबियल ड्रग में कौन कौन आते हैं, तो तीनों आते हैं। एंटीसेप्टिक भी आते हैं जिनका यूज़ की लिविंग थिंग पे किया जाता है, लिविंग ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि कहीं पे कट हो गया, घाव हो गया तो वहाँ पे डेटॉल डाल देते हैं, डेटॉल क्या है, एंटीसेप्टिक है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का यूज़ बॉडी में कब किया जाता है, जब बॉडी में बैक्टीरिया के ग्रोथ को या तो रोकना होता है या फिर एंटीबायोटिक बॉडी के अंदर जाकर बैक्टीरिया को मार ही देते हैं। डिसइंफेक्टेंट जानते हैं कि इनका उपयोग इनएनिमेट पर, यानी जिनमें लिविंग नहीं होती है, जान नहीं होती है, उन पे करते हैं, जैसे कि फ्लोर पे करते हैं, टाइल पे करते हैं साफ़ सफाई के लिए। तो तीनों इसमें कंटेन होता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मीन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी वैसे एंटीबायोटिक जो कि
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे अफेक्टिव होते हैं, उनको किल करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं, दोनों पे ये इफेक्टिव होते हैं। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ डेटॉल आर, डेटॉल क्या है तो एक एंटीसेप्टिक है, बना किससे होता है तो क्लोरोक्साइलेनॉल से और टर्पिनियोल से, इसका मेन कंस्टिट्यूएंट यानी जिससे कि डेटॉल बना हुआ है। अ ड्रग विच इज़ इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए क्विनीन का उपयोग किया जाता है, जो कि किनकोना ट्री से ऑब्टेन किया जाता है, फ्रॉम द बार्क ऑफ किनकोना ट्री। ईस्टर विच इज़ यूज्ड एज मेडिसिन, तो एक ईस्टर का नाम बताइए जो कि मेडिसिन के तौर पर भी काम आता है, तो वो होता है मेथाइल सैलिसाइलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन स्टेटमेंट है जो कि हमारे पास गलत दिया हुआ है। पहला देखते हैं कि एस्पिरिन इज बोथ एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, तो ये तो सही है। सल्वर्सन इज टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग, टॉक्सिक यानी जहरीला, सल्वर्सन ह्यूमन बींग के लिए टॉक्सिक होता है। कुछ डिसइंफेक्टेंट का यूज़ हम एंटीसेप्टिक के तौर पर भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त कंसंट्रेशन जो है, मात्रा जो है लो होनी चाहिए, ये भी सही है। तो एम्पीसिलिन नेचुरल एंटीबायोटिक, एम्पीसिलिन नेचुरल एंटीबायोटिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, इन सब में से कौन है जो एंटीबायोटिक नहीं है। पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकल, क्लोरामफेनिकल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम। ऑफ्लोक्सिन भी एंटीबायोटिक है, जबकि प्रोटोनसील कोई एंटीबायोटिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज बेरिसीडल, कैटेगरी जो एंटीबायोटिक में बुक में दो दी गई है, एक तो बैक्टीरियो स्टैटिक करके दी गई है और एक बैक्टीरिसीडल दी गई है। तो इन सब में से बैक्टीरिसीडल होता है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट सर्टेन स्ट्रेन ऑफ कैंसर सेल, अब कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो कि कैंसर सेल पर भी अफेक्टिव होते हैं, तो वो होते हैं डाइसीडेजिराइन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिप्रेजेंट एन एनाल्जेसिक, इन सब में से कौन ऐसे कंपाउंड है जो कि एनाल्जेसिक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा ए नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी डिप्रेसेंट, इन सब में से एंटी डिप्रेसेंट कौन है, तो है वो सल्वर्सन। इन सब में से कौन है जो एक एंटीबायोटिक नहीं है, तो पेनिसिलिन, इराइथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन सारे एंटीबायोटिक है, जबकि ऑक्सीटोसिन कोई एंटीबायोटिक नहीं है, ये तो हार्मोन है। विच वन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो क्लोरामफेनिकल जो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर इफेक्टिव होते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होती है, तो आयोडीन का सॉल्यूशन 2-3% जो कि अल्कोहल वाटर मिक्सचर में होता है, वही है टिंचर ऑफ आयोडीन। यूज ऑफ अस्पार्टेम इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड एंड ड्रिंक, अस्पार्टेम क्या है तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का यूज क्यों किया जाता है, तो स्वीटनिंग को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, फूड में डाला जाता है, तो कुछ को तो डाला जाता है, कुछ को नहीं डाला जाता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। अस्पार्टेम का यूज जो है कोल्ड फूड और ड्रिंक तक ही सीमित है, क्योंकि जब आप इसको हीट करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाता है और कुकिंग टेम्परेचर पे डालेंगे तब तो ये डिकम्पोज उसमें ख़त्म यानी कि अपनी प्रॉपर्टी लूज़ करने लगता है, इसके बॉन्ड टूटने लगते हैं, डिकम्पोज हो जाता है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम फेस्ड वाइल यूजिंग एलिटेम एज आर्टिफिशियल स्वीटनर, जब एलिटेम का यूज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर किया जाने लगा तो बहुत सारी परेशानियां आने लगी। परेशानियां क्या थी कि इसका स्वीटनेस इतना ज़्यादा था, इसमें मीठापन इतना ज़्यादा था कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था जब उसे फूड में डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा ही मीठा था ये। नेम एन आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर का नाम बताइए जो कि सुक्रोज से निकला है, तो हो जाएगा सुक्रोलोज। एस्पार्टेम द आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मेड बाय डाइपेप्टाइड ऑफ एमिनो एसिड, एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, किससे बना है तो डाइपेप्टाइड एमिनो एसिड एस्पार्टिक एसिड से और फेनाइललीन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, इन सब में से किसका यूज फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर नहीं कर सकते हैं।
फूड प्रिजर्वेटिव वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक बचाने के लिए करते हैं। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल का यूज होता है, आपने अचार देखा होगा, उसमें भर भर के नमक डाली जाती है, तेल डाली जाती है, और तो ये क्या करते हैं, अचार को लंबे समय तक रखने के लिए काफ़ी होते हैं। बहुत जगहों पर शुगर का यूज किया जाता है, वो भी एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव भी है। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, सोडियम सॉल्ट, प्रोपेनिक एसिड, इन तीनों का यूज फूड प्रिजर्वेटिव में करते हैं, जबकि सोडियम सॉल्ट और पाल्मिटिक एसिड का यूज नहीं होता है। इसका यूज साबुन बनाने में किया जाता है। रेफ्रिजरेशन हेल्प इन फूड प्रिजर्वेशन बाय रेफ्रिजरेशन, यानी जो रेफ्रिजरेट कर देते हैं फूड को, उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो क्या होता है, खाना खराब जल्दी नहीं होता है। तो होता क्या है कि बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट कम कर देता है रेफ्रिजरेशन। ठंड में बैक्टीरिया ग्रो ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, तो इसी कारण से रेफ्रिजरेशन फूड को किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फूड एडिटिव, फूड एडिटिव इन सब में से कौन नहीं है, तो प्रिजर्वेटिव, फ्लेवर, स्वीटनिंग एजेंट, ये सारे फूड एडिटिव है, फूड में ऐड किए जाते हैं, जबकि ऑक्सीडेंट को फूड में ऐड नहीं किया जाता है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट को फूड में ऐड किया जाता है। मेन डिफरेंस बिटवीन बाथिंग एंड वॉशिंग सोप इज, अब जो बाथिंग सोप है यानी जो नहाने वाला साबुन है, और वॉशिंग सोप है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बाथिंग सोप में एक हो जाएगा लक्स, और वॉशिंग सोप में मान लीजिए हो जाएगा रिन। तो इन दोनों में मेन अंतर क्या होता है, तो होता क्या है कि जो बाथिंग सोप होते हैं वो फैटी एसिड के पोटेशियम साल्ट होते हैं, जबकि वॉशिंग सोप जो होते हैं वो सोडियम साल्ट होते हैं फैटी एसिड के। एक जो होता है सॉफ्ट होता है बॉडी पे। क्लोरोक्विनिन इज एन, क्लोरोक्विनिन एक एंटी मलेरियल है, मलेरिया डिजीज़ को ट्रीट करने में इसका यूज किया जाता है। इस सब में से कौन है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, तो पेनिसिलिन, क्योंकि पेनिसिलिन एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एक सब्सटेंस विच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर, जो सब्सटेंस बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है उसे एंटीपायरेटिक कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इन सब में से सही नहीं है। एंटीसेप्टिक कैन बी एडेड टू सोप, कर सकते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट कैन बी यूज एज एंटीसेप्टिक, कर सकते हैं। डाइल्यूट यानी जिसमें ज़्यादा पानी हो। डिसइंफेक्टेंट और एंटी माइक्रोबियल ड्रग, तो ये गलत है, ये नहीं है। डिसइंफेक्टेंट एंटी माइक्रोबियल ड्रग नहीं होते हैं। एंटीसेप्टिक नहीं, ये स्टेटमेंट सही है। डिसइंफेक्टेंट एंटी माइक्रोबियल ड्रग होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं और एंटीबायोटिक होते हैं। ये स्टेटमेंट तो सही है। लास्ट जाते हैं। एंटीसेप्टिक मेडिसिन कैन बी इंजेस्टेड, तो एंटीसेप्टिक मेडिसिन को इंजेस्ट नहीं किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट होगा। विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बर्थ कंट्रोल पिल, बर्थ कंट्रोल पिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो तीसरा सही है। इसमें कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन होती है और कुछ अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन मौजूद होती है। बढ़ते हैं आगे। विच स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरिन इज नॉट ट्रू, एस्पिरिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो एस्पिरिन बिलोंग्स टू नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ये सही नहीं है क्योंकि एस्पिरिन बिलोंग टू नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग फॉर मेडिसिनल केमिस्ट, ड्रग को क्लासीफाई किया गया है बहुत प्रकार से, 3-4 तरीके तो बुक में ही दिए गए हैं, लेकिन जो मेडिसिनल केमिस्ट है, वैसे केमिस्ट जो कि मेडिसिन में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर टारगेट के हिसाब से ड्रग को क्लासीफाई करना ज़्यादा पसंद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो देखते हैं पहला। सम ट्रांक्विलाइजर फंक्शन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम डिग्रेडेशन ऑफ नॉन एड्रेनालिन, ये स्टेटमेंट सही है। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ ट्रांक्विलाइजर काम ऐसे करते हैं कि उस एंजाइम को रोकते हैं जो एंजाइम की नॉन एड्रेनालिन को डिग्रेड करते हैं, यानी ख़त्म करते हैं। ए नंबर। सल्वर्सन इज एन आर्सेनिक कंटेनिंग ड्रग विच वॉज फर्स्ट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, सल्वर्सन एक आर्सेनिक है जिसमें ड्रग होता है और सबसे पहले इसका यूज क्यों किया गया था, तो जाइफिलिस को
ट्रीट करने में। ज़ाइफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज एक्टिव अगेंस्ट। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर इफेक्टिव होगा या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर। कंपाउंड दैट कॉज जनरल एंटी डिप्रेसेंट एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि दिमाग पर एंटी डिप्रेसेंट यानी डिप्रेशन को कम करने का काम करते हैं, और वो टारगेट उनका क्या होता है तो सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक कर देते हैं। वो ट्रांक्विलाइजर क्लास से बिलोंग करते हैं। ट्रांक्विलाइजर का भी यही काम होता है, मेंटल स्ट्रेस को ठीक करना, चिंता को ठीक करना, और कभी कभी मेंटल डिजीज जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो इक्वेनिल का यूज होता है, वो भी ट्रांक्विलाइजर है। इसमें से गेम एक्शन कौन है तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इक्वेनिल क्या है? इक्वेनिल एक ट्रांक्विलाइजर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांक्विलाइजर है। मेंटल डिजीज़ को ट्रीट करने में इससे काफ़ी मदद मिलती है। इन सब में से मैग्नीशियम किस में मौजूद रहता है तो क्लोरोफिल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्हांस लेथरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप। इन सब में से कौन है जो कि साबुन की लेथरिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाता है? वो होता है सोडियम रोजिनेट। ग्लाइसरोल को सोप में ऐड किया जाता है। इट फंक्शन एज टू प्रिवेंट रैपिड डाइंग, यानी कि जो तुरंत सूख जाते हैं तो वो जल्दी सूखेंगे नहीं, सोप तुरंत सूख जाएंगे, लेकिन जब ग्लिसरॉल को ऐड कर दिया जाता है तो ये जो जल्दी में उनके सूखने की प्रॉपर्टी होती है वो रुक जाती है। आगे है कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ डिटर्जेंट। किस प्रकार के डिटर्जेंट को बनाने में इसका यूज करते हैं तो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट वैसे डिटर्जेंट होते हैं जो कि आयन से नहीं बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टारगेट मॉलिक्यूल फॉर ड्रग फंक्शन इन द बॉडी। अगर ड्रग को फंक्शन करना है किसी के शरीर में तो उसका टारगेट मॉलिक्यूल कौन सा नहीं होता है तो विटामिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है तो स्टेटमेंट सी सत्य नहीं है कि जनरली A strong covalent bond is formed between an inhibitor and enzyme। का कहना है कि सामान्यतः किसी भी एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। यह स्टेटमेंट सही नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता है। Which of the following chemicals can be added for sweetening of food item at cooking temperature and does not provide calorie। इसमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जिसे कि फूड को स्वीट करने के लिए डाल तो सकते हैं वो भी कुकिंग टेम्परेचर पर, लेकिन कोई भी कैलोरी ये देता नहीं है तो सुक्रालोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्हांस विल नॉट इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। फूड में न्यूट्रिशन ऐड कौन नहीं करता है, यानी पोषक तत्व ऐड करने का काम कौन नहीं करते हैं तो आर्टिफिशियल स्वीटनर। सिर्फ स्वीटनिंग की जो मात्रा होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। सिनेबार क्या होता है तो HGS फार्मूला है। वॉशिंग सोडा क्या होता है Na2CO3 10 टाइम्स H2O, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। स्लेकेड लाइम CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोरैक्स का केमिकल नाम क्या होता है तो सोडियम टेट्राबोरेट। एंटीबायोटिक यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड को ठीक करने के लिए किस एंटीबायोटिक का यूज करते हैं क्लोरामफेनिकल का। पैरासीटामोल क्या होता है तो पैरासीटामोल का ही नाम फोर पीछे जो हमने पढ़ा था वो है कि एनाल्जेसिक के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, फोर एसेटाडीफेनोल, और एनाल्जेसिक के रूप में भी यूज कर सकते हैं। दोनों के तौर पर एनाल्जेसिक के तौर पर भी ये यूज होगा। नहीं दोस्तों, अगर यहाँ पे एंटीपायरेटिक रहता तब पैरासीटामोल एनाल्जेसिक के तौर पर भी काम करता और एंटीपायरेटिक के तौर पर भी, लेकिन यहाँ एंटीसेप्टिक दिया हुआ है तो एंटीसेप्टिक के तौर पर पैरासीटामोल काम नहीं करता, ये सिर्फ एनाल्जेसिक के तौर पर ही करता। अगर यहाँ पे एंटीपायरेटिक भी रहता जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था तब पैरासीटामोल एक्ट एज बोथ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। डिटॉल इज यूज्ड एज, तो डिटॉल का यूज एंटीसेप्टिक के तौर पर करते हैं। इन सब में से एंटीऑक्सीडेंट कौन है तो एंटीऑक्सीडेंट सारे हैं, लेथिसिन, विटामिन ई, साइट्रिक एसिड, ऑल ऑफ दिस। इन सब में से सोप का फॉर्मूला क्या होता है तो C17H35COONA। इन सब में से एंट एसिड का यूज
क्या है, कौन है एंटासिड? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत पहले से इसका यूज़ किया जा रहा है, जबकि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।